तो मेरे को एक बात बताओ, ये फ्रॉम में चल क्या रहा है? हर एक एपिसोड आता है, लगता है कि कुछ नए आंसर्स मिलेंगे। एक आंसर देते हैं, 10 नए सवाल खड़े हो जाते हैं। चलो फिर आज बात करते हैं कि सीज़न 4 के एपिसोड 4 में क्या हुआ है। तो हम डायरेक्ट एपिसोड 4 की बात क्यों कर रहे हैं? वो ऐसे क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई थी सीज़न में, तो मुझे लगा यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी हम पूरे सीज़न की बात भी कर लेंगे किसी दूसरी वीडियो में। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। तो एपिसोड 3 के एंड में हमने देखा था कि जब विक्टर, ईथन और जेड जंगल में घूम रहे होते हैं तो उनको येलो सूट दिखता है, जिसको देख के विक्टर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बाद बेसिकली सारे लोग शेरिफ स्टेशन में मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हेनरी विक्टर से बात करेगा और पता करेगा कि क्या है, उसको क्या ऐसा लगता है, क्या याद आ रहा है उससे। उसके बाद हाँ, जेड को भी मशरूम्स मिलते हैं, जिसको लगता है कि मशरूम खा के उसको शायद कुछ मेमोरी याद आ जाए, जैसे कि मिरांडा को हुआ था बहुत पहले। उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सोफिया और सेरा अच्छे से एक साथ रहने लगे हैं। और लाइक हमें शुरू से लग रहा था ना कि ये दोनों साथ में आए तो पक्का कुछ तो गलत हो सकता है, और वो होता भी है। तो इस एपिसोड में हमें इसका प्रूफ भी मिलता है कि सोफिया इज़ बेसिकली प्लानिंग टू यूज सेरा एज अ टूल, ताकि वो टाउन के पीपल्स को हार्म कर सके। और हम यहाँ पे पहली बार डिस्कवर करते हैं कि सोफिया हैज़ दोज पावर्स, जिसकी वजह से वो कुछ भी बोल के सेरा को इन्फ्लुएंस कर सकती है, जिसकी वजह से सेरा को वापस से वो सारी वॉइसेस शुरू हो जाती हैं जो उसको पहले आती थी। और इसके बाद ही आता है इस एपिसोड का मेरा सबसे फेवरेट सीन, जहाँ पे सेरा जो है बेसिकली समझा रही होती है वो अब्राहम की स्टोरी के थ्रू कि वो एक्चुअल में क्या प्लान कर रही है। कि सेरा के पास जो टास्क था ना, वो जग वाला पानी वाला, वो तो ऐसे ही था। मेन रीज़न ये नहीं था कि वो करने से क्या होगा। मेन रीज़न ये था कि वो चाहती थी ये देखना कि क्या वो सेरा वो चीज़ करती है जो कि उसने काफ़ी छोड़ दिया था ना, वॉइसेस वगैरह जा चुकी थी, वो ये सब करना बंद कर चुकी थी। तो क्या वापस से वो इन सब चीज़ों को स्टार्ट करेगी? सो शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट सेरा कि क्या वो उसका उसका वो टूल बन सकती है जो वो यूज़ कर सकती है टाउन के पीपल को परेशान करने के लिए। और वो दिखता है कि हाँ, सेरा कुछ तो करने वाली है गड़बड़ आगे चल के। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूली और रैंडल को ईथन की बुक से वो कुछ तो एक बुक मार्क वाला कॉन्सेप्ट मिलता है, जिसको वो रियल लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं। अब देखो, जूली को ये लगता है ना कि जैसे अपन क्या करते हैं रियल लाइफ में, बुक मार्क यूज़ करते हैं बुक के अलग अलग चैप्टर्स को नेविगेट करने के लिए ना। तो जूली को भी ये लगता है कि पॉसिबली वो अगर ये जो स्टोरी वॉकिंग वो कर रही है, जो बेसिकली पास्ट और फ्यूचर में मूव कर रही है, जो एक तरीके से एक ही टाइम एक ही स्टोरी के मल्टीपल चैप्टर्स हैं, तो अगर उनको वो बुक मार्क कर पाए एक चैप्टर को, तो पॉसिबली वो आगे चल के अपने हिसाब से, यानी अपने कंट्रोल से किसी न किसी चैप्टर पे मूव कर सकती है। यानी उसके खुद के हाथ में, और वो कौन से टाइम पे जाना चाहती है। तो उसका सिंपल सा प्लान ये होता है कि वो जाएगी उस जगह पे, वहाँ से वो एंटर करेगी, जिस भी पीरियड ऑफ टाइम में वो जाएगी वहाँ पे वो एक बुक मार्क मार्क करेगी, वहाँ पे छोड़ के वापस आ जाएगी। और उसको ये लगता है कि वही बुक मार्क उसके पास दूसरे पेपर में भी होगा जो उसके पास पहले से है, जो वो वापस लेके आई है। और उसी बुक मार्क से वो ओरिजिनल पेज ट्रेस कर लेगी कि हाँ, ये चैप्टर था इस पीरियड ऑफ टाइम का। और फाइनली उसको जब अगर उस टाइम पे वापस जाना होगा तो वो सेम बुक मार्क यूज़ करके वो ट्रेवल कर सकती है। बट हमको ऐसा दिखता है कि ये प्लान फेल हो चुका है। जब वो बाहर आती है तो बुक मार्क पे मार्क नहीं होता है। सो इस टाइम जब जूली स्टोरी वर्क करती है तो वो देखती है कि काफ़ी टाउन में काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। और ये शायद वही टाइम है जो हमें शो में पहले भी फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जा चुका है कि जब विक्टर बहुत छोटा था और यहाँ पे आया था, तब ये पूरा इवेंट हुआ था। और इस सीन में हम जो एक नई चीज़ डिस्कवर करते हैं वो ये होता है कि हमको वो येलो सूट वाला आदमी यहाँ भी दिखता है, जो कि ऑब्वियसली ह्यूमन की फ्लैश खा रहा है। जिसको देख के ऑब्वियसली जूली काफ़ी डर जाती है और फटाक से बुकमार्क क्रिएट करके वहाँ से निकल जाती है। बट स्टिल आई फील ये जो पूरा आइडिया था ना, ये कम्प्लीटली फ्लॉप नहीं था। पॉसिबली शायद उन्होंने कुछ गलत तरीके से एग्जीक्यूट किया इसको, बट शायद हम इन फ्यूचर देखें कि ये सेम आइडिया पे वो वापस आके कुछ अलग तरीके से इसको प्लान करें। और हाँ, ये जो कंप्लीट जो स्टोरी बुकिंग वाला आइडिया था ना, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था एक शो के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो टाइम ट्रेवल ऐड करना चाहते थे इस शो में, वो क्लियरली दिख रहा है। बट वो डायरेक्टली ऐड करने के बजाय उन्होंने एक स्टोरी बुकिंग वाली जो चीज़ ऐड की ना, कि जो तुम्हारा ये पूरा लाइफ एक तरीके से एक बुक है और तुम्हारे जो टाइम का पीरियड है ना, एक तरीके से एक चैप्टर है। तो तुम बेसिकली उन चैप्टर्स को नेविगेट कर रहे हो। और ये थीम काफ़ी कॉमन रही पूरे शो में, मतलब बुक यानी ईथन की जो बुक्स होती हैं उससे रिलेट करना, या जो भी विक्टर जो इमेजेस बनाता है, ओवरऑल जो लिटरेचर से कनेक्शन रहा है ना, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है पूरे शो में। और बाद में हम ये देखते हैं कि हेनरी के काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद फाइनली विक्टर कुछ रिवील करता है अबाउट दिस येलो येलो सूट मैन। जो कि ये होता है कि बेसिकली ये बंदा भी बाकी सब की तरह ही इस टाउन में आया था एक कार से, और सबको ये लगा था कि ये भी उनकी तरह एक नॉर्मल बंदा है,
जो उनके साथ रहेगा और यहाँ रहने के लिए फिगर आउट करेगा। बट इवेंचुअली ये निकल के आता है कि वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, वो भी शायद इन मॉन्स्टर्स की तरह ही था, जिसने अल्टीमेटली पूरे टाउन को ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे फाइनली विक्टर ये भी रिवील करता है कि यही बंदा था जिसने उसकी मॉम को मारा था। और तुम देख रहे हो कि ये सेम एग्जैक्ट स्टोरी सोफिया की भी है, जो कि एक्चुअली वो येलो मैन इन अ सूट ही है। बट सोफिया भी कैसे एंटर की थी, वो भी कार से आई थी। अल्टीमेटली बाकी टाउन वालों को लगा कि वो भी एक नॉर्मल इंसान है, बट अब हमको पता है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है और वो क्या कर सकती है। तो इसका मतलब ये है ना कि जो जो सोफिया है, वो हमें लगता है कि वो एक्चुअल में सोफिया नहीं है, वो येलो सूट वाला बंदा है। बट एक्चुअल में ना हो सकता है कि वो भी उसका रियल फॉर्म नहीं हो, मतलब उसका वो कोई तो एक रैंडम बंदा बहुत पहले रहा होगा, जो इवेंचुअली इस टाउन में बार बार किसी और का रूप लेके एंटर करते रहा है और बार बार नए सेट ऑफ पीपल को हार्म करते आ रहा है। और ये हमको सीज़न 3 में भी रिवील किया था ना कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने कुछ सेक्रीफाइसेस किए थे अपने चिल्ड्रन के, जिसके कारण वो इमॉर्टल हो सकते थे। तो शायद ये उसी ग्रुप का एक बंदा हो, जिनमें से कुछ कुछ इस तरीके से टाउन में वापस आते हैं रूप लेके, और ये हार्म करते हैं लोगों को, और कुछ लोग मॉन्स्टर्स बनते हैं जो रात में आते हैं। और कॉलोनी हाउस में हम देखते हैं कि फ़ातिमा की सिचुएशन अभी भी कुछ खास बेहतर हुई नहीं है। वो अभी भी ऐसा महसूस करे कि वो स्माइली से कनेक्टेड है समहाउ, और वो क्रिएचर्स जो है उसकी सिचुएशन को समहाउ एंजॉय कर रहे हैं, यानी उनको अच्छा लग रहा है फ़ातिमा को इस सिचुएशन में देख के। और इसीलिए फ़ातिमा इन सबसे कोप अप करने के लिए एक गोलम बना रही है। गोलम इज़ बेसिकली वो एक मर्ड का कुछ तो स्टैचू बना रही है, जो शायद उसको लगता है कि उनके लिए लकी चार्म साबित हो और सिचुएशन शायद बेहतर करे। बट एक्चुअली रिसर्च करने में मुझे पता चला ना कि गोलम इस जो माइथोलॉजी में जो गोलम नाम की चीज़ है ना, वो बेसिकली दोनों साइड्स है। मतलब वो लकी भी हो सकती है तुम्हारे लिए और समाउ तुम्हारे लिए एक अनलकी चीज़, एक मॉन्स्टर जैसी चीज़ भी हो सकती है, जो कि बॉयड भी कहने को बोलता है कि इट कुड गो आइदर वे। सो पॉसिबली मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमने ये देख लिया है कि ये जो जो प्लेस है, जो फ्रॉम का जो एरिया है पूरा, ये समहाउ फीड्स ऑन पीपल्स होप, राइट। तो वो फ़ातिमा को जानबूझ के ये होप दे रहे हैं कि स्टैचू से कुछ तो अच्छा होने वाला है, बट इवेंचुअली वो कुछ और ख़राब ही हो जाएगा। और भाई जो फ़ातिमा का कैरेक्टर है ना, वो बहुत शेडी कैरेक्टर बना रखा है उन्होंने। वो देख के लग रहा है कुछ तो गड़बड़ वो कर सकती है जाने अनजाने में, मतलब या तो ये प्लेस उससे करवाएगा या वो खुद ऐसा करेगी, जो कि सीज़न 3 में भी हम देख रहे थे कुछ तो उसके साथ गलत हो रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि डोना एंड ग्रुप वापस से फूड सप्लाईज़ के लिए उस एरिया में निकल चुके हैं जहाँ पे उनको पहली बार फूड मिला था, वो लेक के पास वाला एरिया। और ईथन और टैबिथा भी उनके साथ जाते हैं, क्योंकि ईथन को लगता है कि लेक ऑफ टीयर्स रियल है और वो उसको ढूंढना चाहता है, इसलिए वो भी उनके साथ ढूंढने निकल जाते हैं। अब देखो ये एपिसोड दो क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होता है, ठीक है। पहला तो वो जो बॉयड को एक रिंग मिलती है, जो उसको कॉलोनी हाउस में मिलती है, और वो सेम रिंग उसने सुबह अपने ड्रॉर में देखी थी। वो दोबारा जाता है, चेक करता है, बट उसको अल्टीमेटली समझ में आता है कि वो रियल नहीं था, उसके कुछ इल्यूजन्स थे। अब देखो बॉयड को ये जो विजन्स आ रहे हैं ना कुछ एपिसोड से, जैसे लास्ट एपिसोड में वो हाथ का निकलना, और फिर ये रिंग वाला जो भी सीन हुआ, तो इसका अभी तो कुछ आउटपुट लेनी है, बट शायद हाँ आगे चली कुछ इस काम को समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या और क्यों हो रहा है। उसके अलावा दूसरा जो हमारा क्लिफ हैंगर था, वो था जो डॉन एंड ग्रुप को जो लेक में कुछ तो मिलता है, ठीक है। अब वो शायद एक क्रिएचर हो सकता है जिसके चांसेस कम है, या तो फिर वो जो दिख रहा है इमेज से हमें, वो ऐसा लग सकता है कि कुछ तो डेड बॉडीज़ का ग्रुप हो जो उन्होंने बांध के वहाँ पे डाला हुआ है। वो कुछ भी हो सकता है, वो अभी क्लियर तो नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है। डेड बॉडीज़ वाला इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि क्योंकि वो मेटाफोरिकली उसको लेक ऑफ टीयर्स अज्यूम कर रहा है, राइट। तो हो सकता है वो जो डेड बॉडीज़ है उनके टीयर से मिलके लेक ऑफ टीयर्स बना है, समथिंग लाइक दैट। देखते हैं क्या होता है। बाकी तुम्हारी क्या थियरी है इस एपिसोड को लेके, या तुम्हारा क्या टेक है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पॉसिबली हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। उसके अलावा अगर तुमको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम वापस मिलेंगे नए एपिसोड के ब्रेकडाउन के साथ, तब तक के लिए गुड।